बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बेल्स पाल्सी यानी फेशियल पैरालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं और कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को बेल्स पाल्सी यानी फेशियल पैरालिसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि फेशियल पैरालिसिस यानी बेल्स पाल्सी के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों फेशियल पैरालिसिस जिसे हम बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, ये दरअसल लॉस ऑफ मसल्स का फंक्शन होता है, यानी जो मसल्स होता है उसके फंक्शन की कमी जो है ना उस कंडीशन को कहते हैं। दोस्तों ये अमूमन चेहरे की एक साइड पे भी देखी जाती है और दूसरी साइड पे भी देखी जाती है, यानी अक्सर अमूमन ये चेहरे की एक साइड जो है ना इस जो पैरालिसिस से जो है ना वो फालस से मुतासर होती है। इस हालत को हम दोस्तों आमतौर पर जो है ना लकवा भी कहते हैं, यानी लकवा मार जाना भी कहते हैं, जिसके पेशेंट को जो है ना वो चेहरे की एक साइड पे या जिस साइड पे ये पैरालिसिस हुआ है उसमें जिसके मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें दरअसल होता क्या है। दोस्तों हमारा माइंड जो है ना वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है, यानी हमारे जिस्म में जो है ना नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम जो है ना वो कर रहा होता है। दोस्तों हमारे माइंड से हमारे चेहरे की तरफ जो है ना वो 12 नर्व जो है ना निकलती हैं, यानी जिसे हम क्लिनिकल नर्व जो है ना वो कहते हैं। दोस्तों इन क्लिनिकल नर्व में जो 7वें नंबर की नर्व होती है वो होती है फेशियल नर्व। दोस्तों ये फेशियल नर्व होती है हमारे माइंड से आती है, वो हमारे स्कल से हमारे ईयर्स के ऊपर से होती हुई हमारे चेहरे की तरफ जो है ना वो आगे 5 मजीद नर्व में जो है ना वो डिवाइड हो जाती है। दोस्तों ऐसा राइट साइड पे भी होता है और ऐसा लेफ्ट साइड पे भी होता है। तो दोस्तों अगर इस फेशियल नर्व में किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो दोस्तों इस इन्फ्लामेशन और जो इन्फेक्शन से जो है ना इस नर्व की जो है ना वर्किंग में जो है ना वो कमी हो जाती है और इसका फंक्शन जो है ना वो कमजोर पड़ जाता है। तो जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके साथ जो फेस है वो लटक जाता है और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों ये जो सिम्टम है अक्सर औक़ात ऐसे लोगों में भी देखा जाता है जो बहुत ज्यादा ठंडी हवा से जो है ना वो एक्सपोजर जिनका ठंडी हवा से रहा हो, यानी वो बहुत ज़्यादा वो बाइक ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, हेलमेट वगैरह इस्तेमाल ना करते हो, या फिर जब वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो वो अमूमन जो शीशे वाली साइड है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो यानी उनके जो फेस के ऊपर जो ठंडी हवा है उसका एक्सपोजर जो है ना बहुत ज़्यादा हो, तो इन लोगों में भी ये जो फेशियल पैरालिसिस है यानी लकवा या बेल्स पाल्सी है उसका सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ये जो बेल्स पाल्सी का सिम्टम है ये अचानक जो है ना इसका अटैक होता है, जैसे हम रात को सोते हैं वो नॉर्मल सोते हैं और उसके बाद जो अटैक होता है इसका एक्सपोजर का या इस जो बेल्स पाल्सी का वो अचानक अटैक होता है और जब हम सुबह उठ के जब मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो उसके हमारा जो एक साइड का फेस होता है वो लटक जाता है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो मुख्तलिफ गायब होते हैं, यानी वो पेशेंट जो है ना वो जब खाना चुबाने की कोशिश करता है तो वो खाना बाहर निकल जाता है, या फिर उसको जो चेहरे का एक्सप्रेशन है जब वो हंसता है तो चेहरा एक साइड पर लटक जाता है, या फिर जो उनका मुंह का सलाइवा है वो गिर जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी काजेज होती है जिसमें पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा से जो है ना वो हसासियत हो, यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा से जो है ना वो गुजरे हो या बहुत ज़्यादा बाइक इस्तेमाल की हो या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जो है ना उन्होंने जो शीशे वाली साइड है उस जगह पे बैठे हो, इनकी वजह से जो डायरेक्ट हवा है उनके फेस के ऊपर जो है ना वो लगी हो, तो ऐसे में भी जो पेशेंट है उनको फेशियल पैरालिसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद जो सेकंड काज होती है वो होती है फेशियल नर्व में किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो या इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर जो फेशियल नर्व है उसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो या इन्फेक्शन हो तो ऐसे केस में भी पेशेंट को जो है ना बेल्स पाल्सी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनको जो फेशियल नर्व है उसकी कंप्रेशन हो गई हो और उसकी कंप्रेशन की वजह से जो है ना जो उसका जो सुराख होता है वो तंग हो गया हो, जिसकी वजह से पेशेंट को उस सुराख में जब तो तंग होता है तो उसमें जो ब्लड और ऑक्सीजन की जो वर्किंग है हमारे चेहरे में वो कम हो गई हो, और उसकी वजह से भी जो पेशेंट है उसको जो फेशियल है उसमें एक जो है ना बेल्स पाल्सी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, चेहरे का एक नीलापन देखने में आता है, चेहरे के एक्सप्रेशन जो है ना वो खत्म होते हैं। तो दोस्तों ये काजेस है जिसमें पेशेंट को जो है ना वो फेशियल पैरालिसिस का सिम्टम जो है ना देखने में आता है। तो दोस्तों ये अमूमन एक साइड पे होता है या दूसरी साइड पे। दोस्तों अगर ये दोनों साइड पे है तो वो एक फेशियल पैरालिसिस होता है, वो मैं अलग से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन को उसका लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, यानी वो एक अलग से होता है। और बेल्स पाल्सी अमूमन एक साइड पे हो सकता है या फिर दूसरी साइड पे, ये अमूमन एक ही साइड पे जो है ना वो होता है, ये दोनों साइडों पे नहीं होता। अगर दोनों साइडों पे होता है तो ये फिर फेशियल पैरालिसिस है, यानी ये
जो है ना वो माइंड में जो है ना इन्फ्लामेशन जो है ना वो होती है, जिसकी वजह से सिम्टम जो है ना हम देखने देते हैं। और बेल्स पाल्सी जो है ना अमूमन एक साइड पे जो है ना वो होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बेल्स पाल्सी के सिम्टम बताता हूँ, कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को बेल्स पाल्सी में जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो बेल्स पाल्सी का अटैक होता है वो बहुत ज्यादा अचानक होता है, शदीद होता है, जिसमें पेशेंट को जो एक साइड है वो जो है चेहरे के एक्सप्रेशन जो है ना वो गायब हो जाते हैं, यानी ये अटैक जो है ना वो अचानक होता है। और उसके बाद दोस्तों इसके पेशेंट के एक साइड पे, जिस साइड पे जो वो अटैक होता है उस पर इस तरह का महसूस होता है, यानी टिंगलिंग इस तरह महसूस होता है जैसे चूंटियां जो है ना वो रेंग रही हो, और चेहरे में जो है ना एक सेंसेशन, सुनपन का जो है ना वो एहसास चेहरे पेशेंट को जो है ना चेहरे एक साइड पे जो है ना वो देखा जाता है। और उसके बाद दोस्तों इसके साथ कान में दर्द और जो आवाज जो है ना वो ना आना, उसका सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिस साइड पे उसको पैरालिसिस हुआ है या बेल्स पाल्सी का सिम्टम देखने में आता है, जो आईलिड्स होती हैं, जो चेहरे के आंखों के ऊपर जो है ना वो आईलिड्स होती हैं, उनका जो फंक्शन है उसकी भी वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है, यानी उनका जो वर्किंग है वो इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं रहती, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको आंखों में ड्राइनेस का सिम्टम देखने में आता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना एक पानी की एग्रावेशन, वाटर की एग्रावेशन जो है ना वो पेशेंट की आंखों में से जो है ना वो देखी जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट को बेल्स पाल्सी में देखने में आता है वो होता है कि पेशेंट को चबाने में और खाना निकलने में जो है ना दिक्कत होती है, यानी पेशेंट आसानी से जो फूड है वो स्वेल नहीं कर पाता है, पेशेंट के मुंह से जो एक सलाइवा है उसकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ पेशेंट को आसानी से जो खाना है वो निगल नहीं सकता, पेशेंट का मुंह जो फेस होता है वो एक साइड को लटक जाता है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे जो कि बेल्स पाल्सी के केस में पेशेंट को जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो पेशेंट होता है वो डिपेंड करता है कि इसको बेल्स पाल्सी का कितना अटैक हुआ है और उसकी जो नर्व है वो कितनी डैमेज हुई है। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग से आप जो पेशेंट होता है उसकी MRI करवा सकते हैं, उसका जो है ना वो टेस्ट करवा सकते हैं, यानी ये डिपेंड करता है नर्व की डिजनरेशन के ऊपर और नर्व के जो अटैक के ऊपर, यानी कितना अटैक हुआ है और उसमें नर्व की कितनी जो है ना वो डिजनरेशन जो नर्व जो है ना वो कितनी डैमेज हुई है। दोस्तों ये डिपेंड करता है नर्व की डैमेज के ऊपर। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ जो कि बेल्स पाल्सी के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको राइट साइड की बेल्स पाल्सी के केस में जो मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को राइट साइड पे बेल्स पाल्सी का सिम्टम देखने में आता है तो राइट साइड की सबसे पहली मेडिसिन जो है ना वो है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को राइट साइड पे जो है ना वो बेल्स पाल्सी का अटैक हो और पेशेंट जो नर्वस सिस्टम है पेशेंट का बहुत ज़्यादा कमजोर हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों जो सेकंड मेडिसिन बेल्स पाल्सी के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है बेलाडोना। लेकिन दोस्तों बेलाडोना बेल्स पाल्सी की राइट साइड की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसमें पेशेंट को नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो और उसके साथ माइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो और इन्फेक्शन हो। तो ऐसे केस में जो फेशियल नर्व की इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के ऊपर और उसके साथ राइट साइड की जो बेल्स पाल्सी के केस में बेलाडोना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर किसी को बेल्स पाल्सी का अटैक होता है कोल्ड एयर से तो उसमें मेडिसिन एकोनाइट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों एकोनाइट बहुत ही एक अक्यूट रेमेडी है होम्योपैथी में। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को कोल्ड एयर की वजह से जो है ना वो बेल्स पाल्सी का अटैक हो, तो कोल्ड एयर की वजह से जो बेल्स पाल्सी का अटैक है तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है मेडिसिन एकोनाइट। अब दोस्तों मैं आपको लेफ्ट साइड की जो बेल्स पाल्सी के केस में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों जो लेफ्ट साइड की बहुत ही अच्छा मेडिसिन वर्क करती है वो है कैडमियम सल्फ। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में जो है ना बेल्स पाल्सी का अटैक हो तो ऐसे केस में आप कैडमियम सल्फ जो है ना वो 30% में सुबह शाम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है बेल्स पाल्सी के केस में वो है स्नेगा। दोस्तों स्नेगा होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा वर्क करती है लेफ्ट साइड के बेल्स पाल्सी के केस में। और उसके साथ आपको दो होम्योपैथिक मदर टेंचर बताता हूँ जो कि बेल्स पाल्सी के केस में पेशेंट को जो है ना लाजमी सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 10 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों इसमें पहला मदर टेंचर वो है जेलिसिमियम और दूसरा मदर टेंचर वो है हाइपेरिकम। दोस्तों जेलिसियम सुनपन और टिंगलिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी अगर किसी भी आप अगर किसी जिस्म के से भी आपको कीड़ियाँ रेंग रही हो, उनमें एक चुनकियाँ रेंगने का एहसास हो, जो सेंसेशन हो, टिंगलिंग का एहसास हो, तो ऐसे केस में जेलिसियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है नर्व की डैमेज के ऊपर, यानी जो फेशियल नर्व है उसकी अगर डैमेज हो गई है तो ऐसे केस में जो हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।